नमस्कार दोस्तों। एक बार आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल आरुष्य अनुसरण में हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत है। मित्रों, सर्वप्रथम आप सभी लोगों को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक प्रकाश के इस पावन पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामना बधाई। आज के दिन हम सभी लोग दीप जलाते हैं और अंधकार को मिटा करके चारों तरफ प्रकाश रूपी खुशहाली को फैलाते हैं। तो आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे, खूब दीप जलाइए, खूब प्रकाश फैलाइए, खूब हर्षोल्लास के साथ दिवाली को मनाइए, पर साथ ही साथ यह काम भी करिए, दीप जलाओ पर इतना ही क्यों, दीप जलाओ पर इतना ही क्यों, खुद को भी दीप बनाओ। किताबों की लौ में जल कर देखो, किताबों की लौ में जल कर देखो, सपनों का सोना बन जाएगा। जो आज जले मेहनत की तरह, जो आज जले मेहनत की तरह, वो कल उजाला बन जाएगा। दीपावली का है संदेश यही, दीपावली का है संदेश यही, हिम्मत की ज्योति जलाए रखो। गिरो अगर 100 बार कभी, गिरो अगर 100 बार कभी, फिर भी उठना जारी रखो। ना भागो मुश्किल राहों से, ना भागो मुश्किल राहों से, वही तो मंजिल दिखाती है। जो जलते हैं भीतर दीप बन, जो जलते हैं भीतर दीप बन, वही दुनिया बदल जाते हैं। दीपावली का असली अर्थ है, दीपावली का असली अर्थ है खुद में उजाला लाना, अज्ञान का तम मिटाकर अपने भविष्य को जगमगाना। तो आज के इस पावन पर दीपावली पर अपने अंदर जो अज्ञान का तम है, अंधकार है, उसको मिटाते हुए, उसको दूर करते हुए अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रण लीजिए और अपने अध्ययन अध्यापन में अच्छे से जुटे रहिए। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामना बधाई। और आइए अब शुरू करते हैं आज की क्लास। इसके पूर्व की क्लास में हम सभी लोगों ने कारक का सामान्य परिचय और प्रथमा विभक्ति तक का अध्ययन पढ़ा था, अध्ययन किया था। हम सभी लोग देखा था कि विभक्ति क्या है, विभक्ति कितने प्रकार की होती है, कारक क्या है, कारक किसे कहते हैं, वो कितने प्रकार का होता है, ये सब हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। और प्रथम विभक्ति में कौन कौन से मुख्य सूत्र हैं, उसका क्या मतलब है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। आइए आज की क्लास में हम सभी लोग इसके आगे से यानी द्वितीय विभक्ति का अध्ययन करते हैं। प्रथम विभक्ति हम सभी लोगों को पढ़ लिया था, अब आइए द्वितीय विभक्ति का अध्ययन करते हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य डाउन है, सर्दी खांसी बुखार है, इसलिए थोड़ा सा असहजता हो रही है। तो कर्तु ईप्सित तमम कर्म, अब इसका क्या मतलब है, कर्तु ईप्सित तमम कर्म यानी कर्ता को जो सबसे अधिक प्रिय हो, किसी वाक्य में प्रयोग किए गए पदार्थों में से कर्ता को जो सबसे अधिक प्रिय हो वही क्या होता है, मुख्य कर्म होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर ईप्सितमम क्यों कहा गया, देखो ईप्सित माने क्या होता है, प्रिय होता है, और ईप्सितमम माने सबसे अधिक प्रिय। मान लीजिए किसी वाक्य में कुछ ऐसी वस्तुएं आई है कि कर्ता को एक से अधिक वस्तु प्रिय हो, तो वहां पर क्या होगा, तो इसलिए ईप्सितमम कहा गया कि कर्ता को जो सबसे अधिक प्रिय होगा वही क्या होगा, मुख्य कर्म होगा, बाकी क्या होंगे, गौण कर्म होंगे। तो कर्तु ईप्सित तमम कर्म है, किसी वाक्य में प्रयोग किए गए पदार्थों में से कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है वही मुख्य कर्म होता है। और कर्म की परिभाषा क्या होती है कि जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल पड़ता है वही क्या होता है, कर्म होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण है मासेसु अश्वम बध्नाति, उड़द के खेत में घोड़े को बांधता है, एक एग्जाम्पल आप लोग सामने, उड़द के खेत में घोड़े को बांधता है, तो मासेसु अश्वम बध्नाति। अब यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाए यहाँ पर मुख्य कर्म क्या है, तो देखिए उड़द के खेत में घोड़े को बांधता है, तो यहाँ पर कर्ता को क्या प्रिय है,
घोड़े को बांधना या उड़द को प्राप्त करना। यहाँ पर कर्ता को प्रिय है घोड़ा, वह घोड़े को वहां पर बांधता है, घोड़े को स्थिर करता है। यद्यपि अश्व को उड़द प्रिय हो सकता है, उसके लोभ और लालच में आकर के उसका बाधा जाना शुकर हो सकता है। ठीक है, घोड़े को उड़द प्रिय होता है, कर्ता को नहीं। कर्ता को यहाँ पे क्या प्रिय है? घोड़ा, घोड़े को बांधना। यद्यपि घोड़े को उड़द प्रिय हो सकता है, उससे थोड़ा आसानी से बांधा जाए। तो मासेषु अश्वम बदनाति, इस वाक्य में यदि आपसे पूछा जाए कि मुख्य कर्म क्या है, तो मुख्य कर्म क्या है? घोड़ा, क्योंकि कर्ता बंधन क्रिया द्वारा घोड़े को ही प्राप्त करना चाहता है, घोड़े को बांधना चाहता है। ठीक है, यद्यपि घोड़े को उड़द प्रिय हो सकता है, जिसके द्वारा उसका बांधा जाना आसान हो सकता है, यदि कर्ता को उड़द से कोई लेना देना नहीं है, उसको लेना देना किससे? घोड़े से। तो कर्तु रीप्सित तमम कर्म है, यानी किसी वाक्य में प्रयोग किए गए पदार्थों में से कर्ता को जो सबसे अधिक प्रिय होता है वही क्या होता है? कर्म होता है। दूसरा वाक्य है पैसा ओदनम भूंगते, दूध से भात खाता है। ठीक है, उदन में क्या होता है? भात, न कि चावल। पैसा ओदनम भूंगते, दूध से भात खाता है। अब यहाँ पर कर्ता को क्या प्रिय है? दूध खाना कि भात खाना? तो यहाँ पर कर्ता को क्या प्रिय है? ओदन, चावल खाना चाह रहा है वो। ठीक है, यदि चावल खाने में दूध क्या है? सहायक है, कारण है, उसकी सहायता कर रहा है, उसमें सहयोग कर रहा है भात को खाने में। यदि कर्ता को दूध प्रिय होता तो दूध वैसे पी जाता, वैसे कटक लेता, हो गया काम। लेकिन यहाँ पर कर्ता जो है, जो खाने वाला है, वह चावल भात खाना चाह रहा है, उसमें दूध क्या है? उसका सहायक है, कारण है। यहाँ पर कर्ता को दूध प्रिय न होकर क्या है? भात प्रिय है, वो भात खाना चाहता है, इसलिए यहाँ पर ओदनम की कर्म संज्ञा हुई है, दूध की नहीं। दूध वहां पे करण है, इसलिए उसमें कर्ण होकर के तृतीय विभक्ति यहाँ पर की। पैसा ओदनम भूंगते, दूध से भात खाता है। ठीक है, अपने खाने की क्रिया द्वारा क्या खाना चाह रहा है? भात खाना चाह रहा है, इसलिए ओदनम की कर्म संज्ञा यहाँ पर हुई है। और दूध उसमें सहायक है, इसलिए क्रिया के सिद्धि में उपकारक होने के कारण उसे कर्ण मान करके उसमें तृतीय विभक्ति यहाँ पर हुई है, पैसा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है कि ब्राह्मण से पुत्रम पंथानम पृच्छति, ब्राह्मण के पुत्र से रास्ता पूछता है। ब्राह्मण से पुत्रम पंथानम पृच्छति, ब्राह्मण के पुत्र से रास्ता पूछता है। देखिए पृच्छ धातु है, और पृच्छ धातु अभी हम लोग आगे देखेंगे कि द्विकर्मक धातु है। दो या पचटी ब्रूसा जी मत निशिर की सुहाव, जो 16 द्विकर्मक धातु है उसमें से एक है। तो यहाँ देखिए दो कर्म है, पुत्रम और पंथानम। पुत्रम और पंथानम यहाँ पर कर्म है। तब मुख्य कर्म कौन है? गौण कर्म कौन है? तो यहाँ पे देखिए कि ब्राह्मण के पुत्र से कोई रास्ता पूछता है, तो पूछने वाले में कर्ता को क्या प्रिय है? वो क्या जानना चाह रहा है? उसको मुख्य उद्देश्य उसका रास्ता जानना, बताने वाला चाहे ब्राह्मण का पुत्र हो, चाहे धोबी का पुत्र, चाहे कोई, उससे मतलब नहीं है। उसको उद्देश्य क्या है? रास्ते के बारे में पता करना, रास्ते को जानना। ठीक है, तो ब्राह्मण पुत्र पंथानम पृच्छति में मुख्य कर्म या प्रधान कर्म या उसी को अवहित कर्म क्या है? वो पंथानम है। यहाँ पर राही को रास्ता जानने से मतलब बताने वाला कोई भी हो। और गौण कर्म क्या है? या अप्रधान कर्म या अनभिहित कर्म, जो कर्ता को प्रिय नहीं है, वो कोई भी हो। तो गौण अप्रधान कर्म या अनभिहित कर्म कौन है? पुत्र है, जो कि रास्ता बताने वाला है। तो ब्राह्मण से पुत्रम पंथानम पृच्छति में मुख्य कर्म है पंथानम, क्योंकि यहाँ पर राही को रास्ते के बारे में जानने की जिज्ञासा, रास्ता जानना चाह रहे हैं, बताने वाला माध्यम कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो पंथानम मुख्य कर्म है या प्रधान कर्म है, और जो पुत्र में क्या है? गौण कर्म है या अप्रधान कर्म है। आपके सूत्र में जो कर्म शब्द आया है वो क्या है? नपुंसक लिंग में है, और ये जो सूत्र है कर्तृसितम कर्म, यह मुख्य कर्म विधायक सूत्र है। ठीक है, मुख्य कर्म को बताने वाला सूत्र है। और इप्सितम यहाँ पर विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, कि किसी वाक्य में प्रयोग किए गए
पदार्थों में से कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है वही मुख्य कर्म होता है, अवश्य कि इस कर्तृत्व कर्म सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला सूत्र है कर्मणि द्वितीया, और उस कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। तो इसके पहले वाला कर्म विधायक सूत्र था, ये क्या है? विभक्ति विधायक सूत्र है। द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र कौन है? कर्मणि द्वितीया। सभी में द्वितीय विभक्ति यही सूत्र करेगा। तो कर्तृ से तमो कर्म मुख्य कर्म विधायक सूत्र था, और यह जो है कर्मणि द्वितीया वह विभक्ति विधायक सूत्र है, विभक्ति करने वाला है। बाकी सभी कर्म संज्ञा ही करते। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। तो कर्म कारक कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय होती है। ठीक है, और ये विभक्ति विधायक सूत्र है, नाम क्या है? कर्मणि द्वितीया। जैसे भक्त हरि भजति, भक्त हरि को भजता है। यहाँ पे कर्ता को क्या प्रिय है? हरि को भजना, हरि की पूजा करना, उनको मानना। तो यहाँ पे भक्त भजन क्रिया द्वारा हरि को प्राप्त करना चाहता है, हरि में अपना ध्यान लगा रहा है, इसलिए यहाँ पे भक्त को हरि प्रिय है, इसलिए यहाँ पे हरि की कर्म संज्ञा हुई है। ठीक है, तो हरि की कर्म संज्ञा किससे होगी? कर्तृ कर्म सूत्र से होगी। और हरि की द्वितीय विभक्ति किससे होगी? तो कर्म द्वितीया से होगी, वैसा ध्यान रखना। मुख्य कर्म क्या है? वह हरि है। ठीक है, और हरि की कर्म संज्ञा किससे हुई है? तो बताएंगे हम लोग, कर्तु रीप्सित तमम कर्म सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा हुई है। ठीक है, और पूछेगा कि हरि में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो क्या बताएंगे? कर्मणि द्वितीया से। ठीक है, तो कर्मणि द्वितीया क्या है? विभक्ति विधायक सूत्र, विभक्ति करने वाला है। और कर्तृ से कर्म क्या है? वह मुख्य कर्म विधायक सूत्र, वैसे ध्यान रखिएगा। दूसरा है ब्रह्मचारी वेदम अधीते, ब्रह्मचारी वेद पढ़ता है, वेद का अध्ययन करता है। यहाँ पर ब्रह्मचारी को क्या प्रिय है? वेद पढ़ना, इसलिए यहाँ पर वेदम की कर्म संज्ञा किस सूत्र से होगी? तो कर्तव्य से कर्म सूत्र से हो जाएगी। और वेद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से होगी? तो कर्मणि द्वितीया से होगी। ठीक है, इसी तरह प्रत्येक एग्जाम्पल आप लोग समझिएगा। अगला सूत्र है अकथितम च, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है और काफी लंबा चौड़ा भी है। अकथितम च, अब यह कैसा सूत्र है? गौण कर्म विधायक सूत्र है। अकथितम च जो है वो क्या है? गौण कर्म विधायक सूत्र है, ये गौण कर्म करने वाला है। इसमें मुख्य सूत्र क्या था? कर्म, यह मुख्य कर्म विधायक सूत्र था। और अकथितम च यह गौण कर्म विधायक सूत्र है। ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या है? अकथित का क्या मतलब है यहाँ पे? तो अपादान आदि के द्वारा अविवक्षित कारक क्या होते हैं? अकथित कर्म कहलाते हैं। अपादान इत्यादि के द्वारा जो अविवक्षित कारक है, जो वहां पर नहीं कहे गए हैं, जिनकी विवक्षा वहां पर नहीं की गई है, वो सभी क्या है? अविवक्षित कारक है या अकथित कारक है। ठीक है, और इन्हें गौण कर्म कहते हैं। और इस गौण कर्म में भी द्वितीय विभक्ति होती है। और यह जो नियम है, इन 16 धातुओं पर लगता है। यानी अकथितम च सूत्र में कितनी धातुएं गिनाई गई है? कुल 16 धातुएं गिनाई गई है। और एक गौण कर्म विधायक सूत्र है या अकथित कर्म विधायक सूत्र है, इसको ध्यान रखिएगा। अकथित क्या है? अपादान इत्यादि द्वारा अविवक्षित कारक क्या होता है? अकथित कहलाता है। और उन सब में क्या होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक, अब इस 16 धातु में कौन कौन से, इसको देख लीजिए एक बार। दुह याच पच दंड रुधि प्रच्छे ची ब्रू सास जी मत मुसाम। कर्मयुक्त स्यात् अकथितम तथा स्यात् नि ह्री कृष वहां। यानी दुह याच पच दंड रुध प्रच्छ ची ब्रू सास जी मत मुस नि ह्री कृष वह, ये 16 धातुएं अकथित धातुएं हैं। तो इन 16 धातुओं को दिमाग बैठा लीजिए।
जहां पर भी आएंगे हमेशा दो दो कर्म होगा, और उसमें वापस आता है क्वेश्चन पूछने में। और इसके अंतर्गत इनकी सभी पर्यायवाची धातुओं में समझ समझनी चाहिए। ये 16 तो धातु है ही है, और साथ साथ इसकी पर्यायवाची धातुएं यानी वह प्रत्येक धातुएं जो इनका अर्थ रखती है, इनका अर्थ देती हैं, सभी में अकथित कर्म से द्वितीयवाची होगी। ठीक है, संचय क्या है? यह गौड़ कर्म धारक सूत्र है। अकथित क्या है? अपादान इत्यादि द्वारा जो अविवक्षित कारक है वो अकथित कहलाता है। और इस सूत्र के अंतर्गत कुछ 16 धातुएं आती हैं। ठीक है, 16 धातुएं कौन कौन सी हैं? तो दो, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, ब्रू, सा, जी, मठ, मुष, नी, ह्री, कृ, स्व, ये 16 धातुएं हैं। और इसके अंतर्गत इन 16 धातुओं की पर्यायवाची धातुओं में समझनी चाहिए। और जहां जहां ये 16 धातुएं रहेंगी हमेशा अपने साथ दो दो कर्म रखेंगी। एक मुख्य कर्म होगा, एक गौड़ कर्म होगा। तो जो मुख्य कर्म होगा उसमें किस सूत्र से उसकी कर्म संज्ञा होगी? तो कर्तु ऋषि तमम कर्म से उसकी कर्म संज्ञा होगी। जो गौड़ कर्म होगा उसकी कर्म संज्ञा किस सूत्र से होगी? तो अकथितम च से। और दोनों में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से होगी? तो कर्मणि द्वितीया से। ठीक है, ये सब चीजें अपने दिमाग में बैठा रहिएगा। अब आगे इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे प्रकार समझ आएंगे। अब जैसे पहला एग्जाम्पल है कि गाम दुग्धि पयः। ठीक है, क्या है? गाम दुग्धि पयः। हमने बहुत अच्छे से प्रकार से बनाने का प्रयास किया है ताकि आप लोग बहुत अच्छे प्रकार समझा सकें, आप लोग समझ सकें, इसको सीख सकें। तो सब ध्यान दीजिएगा बस। तो गाम दुग्धि पयः क्या मतलब है? गाय से दूध दुहता है। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। तो गाय यह भी द्वितीय है, और पैसे पयासी, पया पैसे पयासी, यह भी द्वितीय है। यानी दो दो कर्म है यहाँ पर, गाम भी कर्म है और पयः भी कर्म है। द्वितीय एक वचन में गाम बनेगा, द्वितीय वचन में नपुंसकलिंग में पयः बनेगा। ठीक है, दो कर्म है क्या हुआ? क्योंकि दुग्धि दो धातु, तो दो धातु के प्रयोग होने से इस वाक्य में दो कर्म है। अब दो कर्म है तो जाहिर सी बात है एक मुख्य होगा, एक गौड़ होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुख्य कर्म कौन है, गौड़ कर्म कौन है, गौड़ कर्म कौन है, और किस कर्म में किस सूत्र से क्या होगा, ये जानना आप सब। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे गाम दुग्धि पयः। भाई कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है, वह गाय से दूध दुहता है। तो कर्ता को यहाँ पे क्या प्रिय है? गाय प्रिय है कि दूध प्रिय है? यदि प्रिय तो दोनों होंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो कर्ता है वह दोहन क्रिया द्वारा क्या प्राप्त करना चाहता है, उसमें उसकी इच्छा क्या है, मुख्य इच्छितम क्या वहां पे? तो पयः है। तो यहाँ पे जो पयः है वो क्या है? प्रधान या मुख्य कर्म है, या इप्सित कर्म है। ठीक है, और कर्तुर्षितम कर्म से इसकी कर्म संज्ञा होगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो कर्ता है दोहन क्रिया द्वारा दूध को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए यहाँ पे जो पयः है, जो दूध है, वह कर्तुर्षितम कर्म से मुख्य कर्म है और इस सूत्र कर्म संज्ञा होगी। ठीक है, और चूंकि दूध भाई गाय से प्राप्त हो रहा है, गाय से रोज हमें दूध देती है, तो गाय भी उस इप्सितम कर्म की भांति क्रिया से लगी हुई है, क्रिया से युक्त है। तो यहाँ पे जो गाम है वो क्या हो जाएगा? अप्रधान या गौड़ कर्म या अकथित कर्म माना जाएगा। ठीक है, गाम के यहाँ पे अप्रधान कर्म, गौड़ कर्म या अकथित कर्म है, और उसकी अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा हो। ठीक है, गाम क्या है? अकथित कर्म है। क्या उसी का अन्य नाम क्या है? गौड़ कर्म या अनभिहित कर्म है। ठीक है, अप्रधान कर्म है, और उसके किस सूत्र से कर्म संज्ञा होगी? अकथितम च से कर्म संज्ञा होगी। हाँ, उसमें द्वितीय विभक्ति मुझे किस सूत्र से जाएगी? तो कर्मणि द्वितीय से, क्योंकि द्वितीय विभक्ति का सूत्र वही है। और पयः क्या है? यह प्रधान कर्म है, या मुख्य कर्म है, इच्छित कर्म है, और इसकी कर्म संज्ञा किस सूत्र से हो जाएगी? तो कर्तृषितम कर्म से हो जाएगी। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ देता है शुद्धि शुद्धि में वैसे भी कि यहाँ पे हम कर्म की अविवक्षा, कर्म की विवक्षा न करें, हम कर्म न माने,
तो गाय में सामान्यतः कौन सी विभक्ति प्राप्त होगी, कौन सी विभक्ति होनी चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि गाय से दूध होता है, तो गाय से दूध अलग हो रहा है, तो गाय से दूध अलग होने में जहां से जो वस्तु अलग होती है, तो उस ध्रुव में, उस केंद्र में क्या होती है, पंचमी होती है। तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा, तो गाय का पंचमी गो बन जाएगा। तो गोह दुग्धी पय, ये वाक्य आपका बन जाएगा। गाम दुग्धी पय, यहाँ पर कर्म की अविवक्षा कर दे, कर्म न माने, तो गाय से दूध अलग हो रहा है, तो अलगाव अर्थ में पंचमी हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो बन जाएगा गोह दुग्धी पय। ध्यान दीजिए, पूछता है तो यहाँ पे अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा, घुमाने के लिए पूछ सकता है कि यहाँ पे जो गाम या पय है, यह कैसे कर्म है, उक्त कर्म है कि अनुक्त कर्म है। कर्म में दो प्रकार होता है, उक्त होता है, अनुक्त होता है। तो यहाँ पर चाहे गाम हो चाहे पय हो, दोनों क्या है, अनुक्त कर्म है, क्योंकि यह कर्तृवाच्य का वाक्य है। और कर्तृवाच्य में कर्म अनुक्त होता है, कर्मवाच्य भाववाच्य में कर्म, सॉरी कर्मवाच्य में कर्म क्या होता है, उक्त होता है, उसमें प्रथमा होता है। ये अनुक्त कर्म है, इसलिए इसमें दोनों में द्वितीय विभक्ति हुई है। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल क्या होता है, कर्मवाच्य, भाववाच्य में कर्म होता नहीं है। तो कर्तृवाच्य का वाक्य होने से और दोनों में द्वितीय विभक्ति होने से यहाँ पे कर्म क्या है, गाम और पय जो है दोनों अनुक्त है और दोनों द्वितीय विभक्ति हुई है। ठीक है, तो इतने सारे प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं। दूसरा है बलि में याचते वसुधाम, बलि से पृथ्वी मांगता है। तो यहाँ पे कर्ता को क्या प्रिय है, वसुधाम की बलि, वसुधा पृथ्वी मांगो। कर्ता यहाँ पे याचन क्रिया द्वारा पृथ्वी प्राप्त कर, भूमि प्राप्त करना चाहता है, इसलिए यहाँ पे भूमि जो है वह प्रधान कर्म है या मुख्य कर्म है। तो कर्तुरितम कर्म से उसकी कर्म संज्ञा होगी। अब किससे मांगना है, बलि। तो बलि में यहाँ पे क्या है, वो अप्रधान कर्म है, गौण कर्म है या अकथित कर्म है, और इसकी अकथितम सूत्र से कर्म संज्ञा यहाँ पर हो जाएगी। अब फिर प्रश्न हो जाएगा, यदि हम कर्म की अविवक्षा कर दे, कर्म न माने, तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति प्राप्त होनी चाहिए थी। तो बलि से पृथ्वी मांगता है, बलि से भूमि, जब भाई कोई देगा तो उससे भूमि अलग होगा ना, तो अलगाव यहाँ पे कर्म की अविवक्षा मानने पर क्या हो जाएगा, बल है, बल है याचते वसुधा, बलि से पृथ्वी मांगता है, तो बलि में पंचमी हो जाएगा, बल है याचते वसुधा। तो यहाँ पे वही बात सेम है कि जो बलिम है या वसुधाम है, दोनों क्या है, कर्तृवाच्य के वाक्य हैं, तो दोनों क्या है, वह अनुक्त कर्म है। क्लियर है। और इन बलिम में या वसुधाम में, दोनों में भाई कर्म तो अलग अलग शुद्ध हो रहा है। ठीक है, वसुधाम मुख्य कर्म है, तो कर्तृ से तम कर्म से कर्म संज्ञा हो जाएगी। बलिम गौण कर्म है, तो अकथित की कर्म संज्ञा होगी। लेकिन दोनों में विभक्ति पूछे तब क्या करेंगे, कर्मणि द्वितीया। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा सूत्र है तंडुलम ओदनम पचते, चावलों से भात पकाता या पकाती है। यहाँ पर मुख्य कर्म क्या है, कर्ता पाचन क्रिया द्वारा क्या प्राप्त करना चाहता है, ओदन, भात उसे प्रिय है। तो ओदन एक प्रधान कर्म है या मुख्य कर्म है। फिर वही कर्तव्य कर्म सुशितम संज्ञा हो जाएगी और कर्म द्वितीय तृतीया विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि पद धातु कर्मक है, तो टंडुलान यह जो है वो क्या है, अकथित कर्म या गौण कर्म या अप्रधान कर्म माना जाएगा, और अकथित इसके कर्म संज्ञा हो जाएगा। और कर्म की अविवक्षा कर दी, कर्म न माने तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, तो तंडुलई है, यह कर्ण हो जाएगा, तंडुलई ओदनम पचते, चावलों से भात पकाता है। ठीक है, भात याद करने में तंडुल कर्ण है, सहायक है, बिना उसके धो नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पे कर्म की अविवक्षा करेंगे तो तंडुलई बनेगा। जो 16वां एग्जाम्पल है, समय समझिएगा कि कर्म की अविवक्षा में क्या बनेगा, बस बन जाता पूछता है। तो कर्म की अविवक्षा में क्या बनेगा, तंडुलई है ओदनम पचती, यहाँ पे तंडुल कर्ण हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है, इसी तरह सामने होगा, आप लोग समझिएगा कि गर्गान शतम दंडयति, गर्गान शतम दंडयति, गर्गों पर 100 रुपए का दंड लगाता है, गर्ग पर। यहाँ पर
मुख्य कर्म क्या है? बस 100 रुपये प्राप्त करना, देने वाला कोई, चाहे गर्ग हो चाहे कोई हो। तो गौण कर्म यहाँ पे गर्ग है, प्रधान कर्म क्या है यहाँ पे शतम है। कर्ता 100 रुपये प्राप्त करना चाहते, देने वाला कोई मतलब नहीं है। कर्म की अविवक्षा कर देंगे, क्या हो जाएगा? गर्गात शतम दंडयति, गर्गात हो जाएगा। क्योंकि भाई गर्ग जब 100 रुपये का दंड देगा तो 100 रुपये उसके जेब से जाएगा ना, दूर होगा ना। कर्म की अविवक्षा में गर्गात हो जाएगा और उससे क्या हो जाएगा? गर्ग। तो गर्गान शतम दंडयति, गर्ग पर 100 रुपये का जुर्माना लगाता है। तो यहाँ पे मुख्य कर्म क्या है? शतम है, 100 रुपया प्राप्त करना है। और गर्गान क्या है? वह गौण कर्म है। तो शतम की कर्तुर से तम कर्म से कर्म संज्ञा हो जाएगी और गर्गान की अकथन चष्प से कर्म संज्ञा हो जाएगी। लेकिन दोनों में द्वितीय विभक्ति कर्म रही द्वितीय से ही होगी, ठीक है। और दोनों दोनों अनुपकर्म है, ठीक है। और कर्म की अपेक्षा करेंगे तो क्या हो जाएगा? गर्गात। पंचमी जाके उनका 100 रुपया में दूर हो जाएगा, देगा दंड। ब्रजम गाम अवृद्धि, ब्रज में गाय को रोकता है। यहाँ पर कर्ता क्या प्राप्त करना चाहता है? किसको रोक रहा है? मुख्य कर्म क्या है? गाम, ठीक है। और ब्रज क्या है? ये गौण कर्म है, ठीक है। ब्रज स्थान यहाँ पे है, ज्यादा नहीं है। तो गौण कर्म है ब्रज, मुख्य कर्म है गाम। तो ब्रज की किस सूत्र से कर्म संज्ञा होगी? कथम सूत्र से। और गाम की किस सूत्र से आएगी? कर्तुर से तमम कर्म से कर्म संज्ञा हो जाएगी। और कर्म की अविवक्षा करेंगे तो क्या बनेगा? ब्रजे है, ब्रज में गाय को रोकता है या बांधता है उस स्थान पर, तो स्थान विशेष में अधिकरण करने पर यहाँ पे क्या हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति होगी, ठीक। आधार अर्थ में सप्तमी हो जाएगी। तो आपका वाक्य बन जाएगा ब्रजे। क्या बन जाएगा? ब्रज। तो ब्रजम गाम और वृद्धि, यहाँ पर कर्म की अविवक्षा करने में क्या बन जाएगा? ब्रज होगा, अधिकरण कारक होगा, ठीक है। उसी तरह सबको समझिए। अगला है मार्वकम पंथानम पृच्छति, मार्वक से रास्ता पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात कि गौण कर्म क्या है? गौण कर्म है मार्वक, और प्रधान कर्म है पंथानम, रास्ता जाना मुख्य उद्देश्य है। तो मार्वकम गौण कर्म है, अकथितम इसकी कम संज्ञा हो जाएगी। पंथानम मुख्य कर्म है, तो कर्तुर से तम कर्म से इसकी कम संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। और कर्म की यदि हम अविवक्षा कर देंगे, क्या बन जाएगा? मार्वकात पंथानम पृच्छति, मार्वक से रास्ता पूछता है। स्वाभाविक बात है, कोई किसी रास्ता पूछेगा, रास्ता अगर पता चलेगा तो वहां से जाएगा, संबंध जोड़ेगा। तो संबंध विच्छेद में यहाँ पे क्या जाएगा? पंच में जाएगा मार्वकात। क्लियर है? डाउट नहीं होना चाहिए। अगला है वृक्षम और चुनौती फलाने, वृक्ष से फल को तोड़ता है या चुनता है? इसको ऊपर कर लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। वृक्ष से फल को तोड़ता है, तो भाई कर्ता क्या प्राप्त करना चाहता है? फल। अब जो फलानी है वो क्या है? मुख्य कर्म है। और वृक्ष क्या यहाँ पे गौण कर्म है या अप्रधान कर्म है। तो फलाने मुख्य कर्म है, कर्तो निश्चित कर्म संज्ञा हो जाएगी। वृक्षम गौण कर्म है, तो अकथम चतुर्थ की कम संज्ञा होगी। और दोनों में द्वितीय विभक्ति किससे होगी? कर्म द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। और कर्म की अविवक्षा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? वृक्षात फलानी और चुनौती, क्योंकि वृक्ष से जब फल तोड़ेगा तो वृक्ष से फल अलग होगा, तो संबंध विच्छेद में क्या हो जाएगा? पंचमी हो जाएगा, ठीक है। सुनारा मार्वकम धर्मम ब्रूते शास्त्रीवा, मार्वक के लिए धर्म बोलता है या धर्म का उपदेश देता है। यहाँ पर मुख्य कर्म क्या है? धर्म का उपदेश देना। तो मुख्य कर्म यहाँ पर धर्मम है, ठीक है, कंटिन्यू ना। और लेने वाला कर्म उपदेश मार्वक, ठीक है। तो मार्वक के लिए धर्म का उपदेश देता है, तो मुख्य कर्म क्या हो जाएगा? धर्म हो जाएगा। और मार्वक क्या है? गौण कर्म, अप्रधान कर्म। भाई मार्वक ने कोई और उपदेश लेगा, मुख्य कर्म क्या है? भाई उपदेश देना है, देने वाला कोई भी उससे मतलब नहीं है। तो मुख्य कर्म है धर्म, गौण कर्म है मार्वक, ठीक है। और यदि हम कर्म की अविवक्षा कर दें क्या हो जाएगा? मार्वकाय धर्मम ब्रूते शास्त्रीवा,
मारवक के लिए धर्म बोलता है, धर्म का उपदेश देता है। तो जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसमें क्या होता है, चतुर्थी होता है, संविधान कारक होता है। इस यहाँ पर कर्म की अव्यवस्था कर्म क्या बन जाएगा, मारवकाय बन जाएगा। ठीक है, तो वही फिर बात कि धर्मम में या धर्म की किस रूप से कर्म संज्ञा हो जाएगी, कर्तव्य से कर्मस कर्म संज्ञा हो जाएगी, और माणवकम में अकर्तव्य से कर्म संज्ञा यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, सत्यम जयति देवदत्तम, देवदत्त से 100 रुपए जीतता है। तो मुख्य कर्म क्या है, 100 रुपए प्राप्त करना। तो सतम क्या हुआ है, यहाँ पर मुख्य कर्म है। गौण कर्म क्या है, देवदत्तम, और यहाँ पर देख कर्म की अव्यवस्था करने क्या हो जाएगा, देवदत्तात् सतम जयति होगा, क्योंकि देवदत्त से 100 रुपए जब जीतेगा तो देवदत्त से 100 रुपए दूर होगा, 100 रुपए जुर्माना भरेगा और 100 रुपए देगा। तो यहाँ पे अलगाव अर्थ निकाल जाएगा, संबंध विच्छेद में पंचमी हो जाएगा, तो 100 रुपए उसके जेब से जाएगा, दूर हो जाएगा। तो सतम जयति देवदत्तम, देवदत्त से 100 रुपए जीतता है। तो मुख्य क्या है, कर्ता 100 रुपए प्राप्त करने है, देने वाला कोई भी हो। तो सतम मुख्य कर्म है और गौण कर्म है देवदत्तम। तो देवदत्तम की अकर्तन कैसे कम संज्ञा होगी, सतम की कर्तुरुषितम कर्म से कम संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, और कर्म की अपेक्षा करने तो क्या बन जाएगा, देवदत्ता बनेगा। उसी प्रकार से समय समझ लीजिए आप लोग। सुधाम क्षीर निधि मतनाति, अमृत के लिए सागर को मथता है। ठीक है, यहाँ पर कर्ता जो है, जो मथने वाला है, वो क्या प्राप्त करना चाहता है, सुधा, अमृत। तो मुख्य कर्म क्या है, यहाँ पर सुधा है। गौण कर्म है क्षीर निधि है। ठीक है, और यहाँ पर कर्म की अपेक्षा कर लेंगे क्या बन जाएगा, क्षीर निधि पंच हो जाएगा, क्योंकि समुद्र से जब अमृत निकलेगा तो वहां संबंध विच्छेद में क्या हो जाएगा, पंचमी हो जाएगा। ठीक है, तो मुख्य कर्म है सुधा, गौण कर्म है क्षीर निधि, और क्षीर निधि यहाँ पे क्या अपादान है। और तो क्षीर निधि में किस रूप से कम संज्ञा हो जाएगी, अपत्यम जस हो जाएगी। सुधा में कर्म से तो कर्मस कम संज्ञा हो जाएगी, और कर्म की अपेक्षा करने क्या बन जाएगा, क्षीर निधि। ठीक है, देवदत्तम सतम मुशराती, देवदत्त से 100 रुपए चुराता है। तो मुख्य कर्म क्या है, सतम है, 100 रुपए प्राप्त करना है। देवदत्तम क्या है, गौण कर्म है। ठीक है, कर्म की अपेक्षा करें क्या बन जाएगा, देवदत्ता बन जाएगा, क्योंकि देवदत्त से 100 रुपए भाई उससे दूर हो रहा है, अलग हो रहा है। तो देवदत्ता सतम जयति, ऐसा वाक्य। ग्रामम अजाम नयति हरति कर्षति वहति वा। ठीक है, गांव में बकरी को लाता है, ले जाता है, वहन करता है या खींचता कुछ भी है। यहाँ पर मुख्य कर्म क्या है, अजाम, बकरी को प्राप्त करना, बकरी को ले जाना। ठीक है, गौण कर्म क्या है, ग्रामम। यहाँ पे जो अजा है मुख्य कर्म है, गौण कर्म है ग्रामम, और कर्म की अपेक्षा करें क्या जाएगा, ग्रामात, क्योंकि गांव से बकरी जब ले जाएगा, वार करेगा, खींचेगा, तो वहां पे संबंध विच्छेद में पंचमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सभी धातुएं थी, 16 धातुएं, सबके उदाहरण थे। सब में मुख्य कर्म, गौण कर्म, किस सूत्र से किसकी कर्म संज्ञा होगी, किसकी गौण कर्म संज्ञा होगी, किसकी मुख्य कर्म संज्ञा होगी, किस सूत्र से विभक्ति होगी। ठीक है, कर्म की अविवच्छा में क्या बनेगा, ये सभी प्रश्न यहाँ से बनते हैं। इसको बहुत अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेट में कार्य ज्यादा पढ़ना है नहीं, थोड़ा ही पढ़ना, लेकिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ से प्रश्न आपके आएंगे आएंगे। धातु देख लेते हैं। ठीक है, तो उसमें कहा गया है कि इन 16 धातुओं सात की पर्यायवाची धातु उसमें सबने समझनी चाहिए। तो पर्यायवाची धातु से मानवकम धर्मम भाषते वक्तिवा, मानवक के लिए धर्म बोलता है या उस धर्म का भाषण देता है। तो यहाँ पर धर्म क्या है, मुख्य कर्म है, गौण कर्म है मानवक, और कर्म की अपेक्षा क्या बन जाएगा, मानवकम धर्म भाषा। कर्म की अपेक्षा में यहाँ पे सॉरी मानवका दे दिया गया है, ये मानवकाय होगा। ठीक है, मानवक के लिए धर्म का उपदेश देता है, तो मानवकाय हो गया, नहीं चतुर्थी होगा। मानवकाय धर्म ब्रूते शास्त्री भक्ति वा। बले वसुधाम भिक्षते, वहां याचते थे, भिक्षते लिया गया है, दोनों का मतलब सेम ही है। बलि से पृथ्वी मांगता है, तो मुख्य कर्म क्या वसुधाम है, गौण कर्म है क्या है, बलिम है। कर्म की अपेक्षा कर्म क्या बन जाएगा, बल है बन जाएगा। इस प्रकार से ये 16 धातुएं और उसके सभी एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रहे। उम्मीद करते समझ आया होगा।
नहीं आया हो तो आप पुनः देख लीजिएगा, स्टॉप करके बैग जा करके जैसी हो सकेगा उसको समझ लीजिएगा। इसके बाद कुछ नहीं इसमें, ठीक है। जितना बन सकता था इसको आप लोग बता दिए, और ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आपके आएंगे, ठीक है। तो बस इसमें हमें ध्यान देना है कि किस उदाहरण में कौन सा मुख्य कर्म है, कौन सा गौण कर्म है, और किस सूत्र से किसकी क्या संज्ञा हुई है, कर्म की विवक्षा विचार क्या बनेगा, ये सब प्रश्न यहाँ से बनेगा, ठीक है ना। आगे है करण कारक। करण कारक यानी तृतीया विभक्ति, ठीक है। तो इसका प्रथम सूत्र है साधकतम करणम, अर्थात किसी कार्य की सिद्धि में जो सबसे अधिक उपकारक होता है, सहायता होता है, वही क्या होता है, करण होता है। तो क्या गया, अर्थात साधकतम कारक की कर्ण संज्ञा होती है। तो साधकतम कारक की कौन संज्ञा होती है भैया, कर्ण संज्ञा होती है। साधकतम कारक की कौन संज्ञा होती है, कर्ण संज्ञा, यही पहले पूछ देगा, ठीक है। और क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसे साधकतम कारक कहते हैं। तो दो चीज ध्यान रखिए कि क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होगा वो क्या होगा, साधकतम कारक, और साधकतम कारक की साधकतम करण से कर्ण संज्ञा होगी। और यह जो सूत्र है वो कर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र, ठीक है। ये कर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है, ठीक है। साधकतम कर्ण क्या है, कर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है। और नीचे जो कर्तृ कर्ण स्थितियां है विभक्ति विधायक सूत्र है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि सह जलेन मुखम प्रक्षालयति, वह जल से मुख को धोता है। यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कि मुख को धोने में सबसे अधिक सहायक क्या होगा, जल होगा कि हाथ होगा, बताइए। तो यहाँ पर जो सबसे अधिक सहायक होगा क्या होगा, वह जल होगा। यद्यपि बिना हाथ के भी मुख धुला जाएगा, सीधे पानी में मुंह डाल के इतना धो लेगा, लेकिन जब पानी ही नहीं रहेगा तो कैसे मुख धुला जाएगा। तो मुख धोने में यद्यपि हाथ भी सहायक होगा, लेकिन जो सबसे अधिक, इसलिए क्या साधकतम, जो सबसे अधिक सहायक होगा वही क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है। तो जलेन मुखम प्रक्षालयति, जल से मुख को धोता है। यहाँ पर मुख को प्रक्षालन करने धोने में सबसे सहायक क्या है, जल है, इसलिए जल की कर्ण संज्ञा होकर के क्या बना है, जलेन। तो किसी कार्य की सिद्धि में जो कर्ता का सबसे सहायक होता है, उपकारक होता है, उपकार करने वाला होता है, क्रिया सिद्धि में सहायक होता है क्या होता है, कर्ण होता है। और साधकतम कर्ण उसी कर्ण संज्ञा होती है। तो सह जलेन मुखम प्रक्षालयति, वह जल से मुख को धोता है। यहाँ पर क्या है, मुखम कर्म है, धुला जा रहा है वो, और जल क्या है, वो क्या है, साधकतम कर्ण है, क्लियर है। और साधकतम कर्ण सूत्र से श्रीकर्ण संज्ञा यहाँ पर हो जाए। अगला सूत्र है कर्तृकर्णयोः तृतीया, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, ध्यान दीजिएगा। और यह क्या है, विभक्ति विधायक सूत्र है, यानी तृतीय विभक्ति हमेशा यही सूत्र करेगा। यह सूत्र जो केवल कर्ण संज्ञा करेगा। कोई एग्जाम्पल देके देखो देगा कि यहाँ पर बाढ़ की या जल की या किसी चीज की कर्ण संज्ञा किस सूत्र से हुई है, क्या बताएंगे हम सभी लोग, साधकतम कर्ण। और पूछेगा कि तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो बताएंगे कर्तृकर्णयोः तृतीया। अब यहाँ पे कर्तृकर्णयोः का क्या मतलब उसको देखिए। कर्तृ माने यहाँ पे अनुत्कर्ता, कर्ता अनुत कहाँ होता है, कर्मवाच्य भाववाच्य। तो अनुत्कर्ता एवं कर्ण में, करणयो न, कर्तृकर्णयोः, अनुत्कर्ता एवं कर्ण में तृतीय विभक्ति होती है। कर्ता अनुत का होता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य, यानी कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में जो तृतीया होगी वो किस सूत्र से होगी, कर्तृकर्णयोः तृतीया से, ठीक है। जैसे रामेण बाणेन हतो बाली, राम के द्वारा बाढ़ से बाली को मारा गया। और यहाँ पे बाढ़ से बाली को मारा गया है, तो बाली को मारने में मुख्य सहायक क्या है, वो है बाढ़ है।
तो हनन क्रिया में मुख्य सहायक होने के कारण यहाँ पे बाढ़ जो है वो साधकतम कारक है, और साधकतम करण से इसकी कर्ण संज्ञा हो जाएगी, और फिर कर्तृक और तृतीया से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे अनुत्कर्ता क्या है? रामेण। कर्ण क्या है? बाड़े। कर्म क्या है? बाली। और यहाँ पे बाली उक्त है कि अनुक्त कर्म है? यहाँ पे बाली जो है वो उक्त कर्म, इसलिए प्रथमा बाली हुआ, बालिम नहीं, बाली हुआ प्रथमावती, तो उक्त कर्म है और इसे इसने प्रथमावती हुई है। ठीक है, रामेण बाणेन हतो बाली। राम यहाँ पे अनुक्त करता है क्योंकि कर्मवाचक वाक्य है। ठीक है, बाणेन यहाँ पे कर्ण है। ठीक है, हनन क्रिया में सहायक है। हतः कत प्रत्यांत रूप है, और इसलिए यहाँ पे कर्म जो है वो उक्त हो गया है कर्मवाचक वाक्य होने से। बाली कर्म है और उक्त कर्म में प्रथमावर्ती हो गई है, तो बाली यहाँ पे क्या उक्त कर्म उसमें प्रथमा हुआ है। नोट दिया गया है कि यहाँ साधकतम करण से कर्ण संज्ञा हुई है और कर्तृक और तृतीया से तृतीय विभक्ति हुई है। इसी प्रकार अन्य सब जगह समझना चाहिए। तो साधकतम करण से हमेशा कर्ण संज्ञा होगी और कर्तृक और तृतीया से तृतीय विभक्ति होगी। ठीक है, बाकी कोई भी एग्जाम्पल आया जैसे आप लोग समझिए। दिया गया समझने के लिए, रामेण ग्रंथ पठ्यते। राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। आपके लघु कॉमेडी बहुत ही कम एग्जाम्पल दिया गया है, अच्छा ही है, उसी में से पूछेगा। तो रामेण ग्रंथ पठ्यते, राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। और यहाँ पर कर्मवाचक का वाक्य है, ये इतना तो जानते होंगे आप लोग। इसमें जो कर्ता होता है क्या? अनुक्त होता है, और अनुक्त करता यहाँ पे रामेण है और उसमें कर्तृक तृतीया विभक्ति हो जाएगी। ग्रंथ यहाँ पे क्या है? कर्म है, वह उक्त है। ठीक है, और उसमें प्रथमा हो गई है। पठते अतलिपदी क्रिया है। ठीक है, अनुक्त करता रामेण और ग्रंथ क्या यहाँ पे उत्तर। रामेण रावण हतः या अहन्य। यहाँ पे अनुत करता क्या है? रामेण। कर्म क्या है? रावण है। ठीक है, राम बाणेन रावणम हतवान। राम ने बाण से रावण को मारा। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण क्या है? अनंत क्रिया में सहायक क्या है? बाण। कर्म क्या है? किसको मारा? रावणम, रावण को मारा। ठीक है, और यहाँ पे रावणम क्या है? वो अनुक्त कर्म है क्योंकि कर्तृवाचक का वाक्य है। ये सभी कर्मवाचक के वाक्य थे, इसलिए यहाँ पे कर्म था। यह बाणेन रावण हतवान। राम ने बाण से रावण को मारा। यहाँ पर राम क्या है? वो उक्त करता है, और उत्कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, और यहाँ पे रावण क्या है? वो अनुक्त कर्म है, और बाण क्या है? कर्ण है। ध्यान दीजिएगा कि कौन सा वाक्य है, कैसा वाक्य नहीं है, क्या है। रामेण सुप्रति, ये भाववाचक वाक्य है। यहाँ पे रामेण क्या है? वो अनुक्त करता है। ठीक है, और इसमें तृतीया किस सूत्र जाएगी? कर्तृक और तृतीया से। मया जिब्यते। ठीक है, यहाँ पे मया क्या है? वो अनुक्त करता है, कर्तृक और तृतीया से क्रिया हो जाए। ठीक है, तो साधकतम कर्ण में क्या है? कर्ण संज्ञा करता है। साधकतम मतलब किसी कार्य की सिद्धि में जो सबसे अधिक उपकारक होगा, सहायक होगा, वही कर्ण होता है। ठीक है, और इससे कर्ण संज्ञा होगी और कर्तृक और तृतीया से अनुक्त कर्ता और कर्ण में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। यानी कोई भी वाक्य दिया हो, उसमें यदि कर्ता अनुक्त हो तो इसी सूत्र से तृतीया विभक्ति हो जाएगी। कर्ण है तो इसी सूत्र से तृतीया विभक्ति हो जाएगी। जैसे सभी एग्जाम्पल आप लोग सामने। और ध्यान दीजिएगा, यदि कर्म उक्त होगा तो उसमें प्रथमा विभक्ति होगी, यदि कर्म अनुक्त होगा तो उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है, कर्मवाच और कर्मवाच में कर्म क्या होता है? वह उक्त होता है, और कर्मवाच के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, और कर्तृवाच में कर्म अनुक्त होता है, उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। भाववाच में कर्म होता नहीं है। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम्पल अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, जो है वो यही है। ठीक है, तो हमें लगता है कि इतना ही पर्याप्त है, इतना रहने देना चाहिए, नहीं तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो भी नहीं समझ आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो तृतीय विभक्ति में केवल दो सूत्र कहे गए हैं आपके लोग उस कौमुदी में। द्वितीय विभक्ति में जो दो सूत्र कहे उसको हम लोग समझ लीजिए।
देखो 4 सूत्रों का अध्ययन हम लोग किया और चारों के चारों सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट थे समझने के लिए, जानने के लिए, परीक्षा की दृष्टि से। इसको भली भांति प्रकार से समझ लीजिए, सीख लीजिए। कोई समस्या हो तो उसको कमेंट कर दीजिए, बताइएगा, उस पर फिर से चर्चा हो जाएगी, एक बार विषय वस्तु और से स्पष्ट हो जाएगा। और हाँ, यदि वीडियो थोड़ा ठीक ठाक लगे, अच्छा लगे, ठीक है, जानकारी अच्छी लगे तो उसको लोगों को शेयर कर दिया करिए, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ लोगों को भेज दीजिए और लोगों का भी भला हो सके, ठीक है। हम कभी ये कहते नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप लोगों को अच्छा लगे, कुछ और लोगों को भेज करके उनको भी कुछ ज्ञान दे सकते हैं। तो एक बार फिर इन 4 पंक्तियों के साथ आज के क्लास का समापन करेंगे और मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में चतुर्थी विभक्ति के साथ। तो आज पावन पर्व, प्रकाश पर्व, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक, इस दीपावली पर 4 पंक्तियों के साथ आज की क्लास का समापन करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं कि दीप जलाओ पर साथ में मन में भी उजियारा लाओ। दीप जलाओ पर साथ में मन में भी उजियारा लाओ। पढ़ाई की इस राह में हर दिन नया दीप जलाओ। एक दिन दीप जलाने क्या बात है, रोज अपने मन में, अपने दिल दिमाग में नया दीप जलाइए। अंधियारा हार जाएगा जब तुम दृढ़ विश्वास रखोगे। अंधियारा हार जाएगा जब तुम दृढ़ विश्वास रखोगे। अंधियारा मतलब अज्ञान का अंधेरा जो आपके अंदर, हमारे अंदर है। मेहनत की जो लौ जले, मेहनत की जो लौ जले तो भाग्य भी झुकेगा। ना रुकना मुश्किलों से, ना थमना हार के डर से। ना रुकना मुश्किलों से, ना थमना हार के डर से। दीपावली सिखाती है जीत मिलती है बड़े संघर्ष से। दीपावली सिखाती है जीत मिलती है बड़े संघर्ष से। राम ने कितना संघर्ष किया, कितना कठिन तप परिश्रम करके रावण को जीता था। तो जीत इतनी आसानी से नहीं मिलती। दीपावली सिखाती है जीत मिलती है बड़े संघर्ष से। सपनों का दीप जलाओ, सपनों का दीप जलाओ। आलस का तम मिटाओ। ज्ञान की ज्योति फैलाकर अपना भविष्य बनाओ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को सादर नमस्कार।